नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और देखिए आज हमारी टीम सीवान के कचहरी में आई हुई है अधिवक्ताओं से बात करने के लिए। कल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग के नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल को मालूम चला कि अधिवक्ताओं के लिए जो आवंटित अधिवक्ता संघ में जो आपको सीट दिया गया है, हॉल दिया गया है, उसमें काफ़ी देखने को हेर फेर देखने को मिल रहा है। उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है सीट को। इसके लेकर अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला। उसमें मुख्य रूप से सुनील शुक्ला जी थे और देखिए राजेश जी एडवोकेट रहे हैं, चंद्रशेखर जी रहे हैं। इसके अलावा भी देखा जाए कई अधिवक्ताओं को हम लोगों ने देखा था अपने वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम अभी हमारे साथ गेस्ट के रूप में सुनील शुक्ला जी हैं, बड़ी अधिवक्ता हैं और पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं अधिवक्ता संघ के। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है सर पूरा? सबसे पहली बात तो मैं अध्यक्ष नहीं रहा हूँ, संयुक्त सचिव रहा हूँ। अच्छा। और अभी जो है मैं बार काउंसिल बिहार यहाँ संयोजक हूँ जिला अधिवक्ता संघ सिवान में। सिवान जिला अधिवक्ता संघ का यह सौभाग्य है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत सिवान जिला अधिवक्ता संघ के माननीय सदस्यों से बैठने की व्यवस्था की गई है और उसके लिए सरकारी खर्चे पर जहां आप खुले उसके पीछे एक वेल फर्निश्ड लॉयर्स हॉल का निर्माण कराया गया। निर्माण जब शुरू हो रहा था उसके पूर्व जिला अधिवक्ता संघ के सचिव थे प्रेम बाबू, तो यहाँ जो वकील लोग बैठ रहे थे उनको हुआ कि आप लोग जगह छोड़ दीजिए, हॉल बन जाएगा। तो जो यहाँ बैठते हैं उन्हीं को प्रेफरेंशियल हॉल का आवंटन किया जाएगा, ऐसे लोग ही उसमें बैठे हैं। हॉल का निर्माण हो गया। हमारे जो नए सचिव हैं, नए अध्यक्ष हैं, इन लोगों को चाबी मिल गया जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा, लेकिन ये लोग इतना विलम्ब कर रहे हैं। निर्णायक क्षमता की का जो अभाव कहा जाएगा, निर्णय लेने की क्षमता एक बात तय है पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सचिव के सामने कि प्रिफरेंशियल दिया जाएगा, तो उस आधार पर इस हॉल का आवंटन होना चाहिए। इधर सुनने में आया है कि माननीय सचिव जिला अधिवक्ता संघ सिवान और जिला अधिवक्ता संघ सिवान ने क्रमशः उसी आधार पर आवंटन किया है, लेकिन आवंटन करने के बाद भी न उसकी लिस्ट आई है सामने, न वो सीट जो है अलॉट हुआ है उसको जो है नोटिफाई किया जा रहा है जिला अधिवक्ता संघ द्वारा कि जिन लोग इनके अंदर में अगर नहीं कोई विचार विमर्श होता है, आवंटन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर आमरण अनशन होगा और उचित कार्रवाई के लिए हम लोग निवेदन करेंगे। अध्यक्ष महोदय और जिला अधिवक्ता संघ के सचिव महोदय, महासचिव महोदय से हम लोग बार बार अपने मिलकर भी खुद कहे हम लोग, लेकिन लगता है कि कोई नोटिस लोग नहीं ले रहा है। उसको अविलंब जो है इसको वितरण कर देना चाहिए, आवंटन कर देना चाहिए। बस चलिए इसी क्रम में हमारे साथ देखिए वरीय अधिवक्ता चंद्रशेखर सिंह जी हैं और ये भी कल के जो उसमें विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर देखिए ये लोग अपना गंभीर रोष वहाँ प्रकट किए कि नहीं, हम लोग को जगह कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग का जगह वहाँ पे हटा के ही यहाँ बिल्डिंग बना और देखिए उसके बाद भी ये लोग साथ नाइंसाफी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे पहले इस चैनल में आपका भी हम स्वागत करते हैं जी, और इस ज्वलंत समस्या को लेकर के और इस न्यूज को कवर करने के लिए आप उचित समझे, इसके लिए विशेष हम आभारी हैं। कहना यही है कि उस समय प्रेम बाबू सचिव थे और उन्हें 2 बार आकर के सभी अधिवक्ता बंधुओं से आग्रह किया कि एक योजना आई है आप लोगों के लिए, आप लोग अपना सीट हटा लीजिए और हटाने के बाद जब बनेगा तो आवंटन में प्रेफरेंस के आधार पर आप ही लोगों को पहले अलॉट किया जाए। और मैं अपनी बात बताऊं, बहुत पक्का कंस्ट्रक्शन करा करके 10-15 हज़ार लगा करके एक शेड और उसमें रवि सविस करके बहुत अच्छा सीट हमने बनाया था और हमारी आंखों के सामने हमारी सीट को निर्माण के कार्य में वो धूसरित धराशायी कर दिया गया। निर्माण तो होना ही था, तो हमने वैकेट कर दिया उसको और सबों ने वैकेट किया। ये बना भी और उद्घाटन भी हुआ, 2-3 माह बीत भी गए। मैं समझता हूं कि इसमें आने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं ने अपने वर्तमान सचिव महोदय से 3 या 4 बार 5 बार जरूर आग्रह किया होगा, चलते फिरते कभी न्यायालय में कभी उनके सीट पर, ये भैया थोड़ा क्या विलम्ब है कर दीजिए। देर ही से सही कार्यकारिणी की बैठक हुई, हालांकि
पर्सनल कैपेसिटी में उनको निर्णय ले लेना चाहिए था, लेकिन इसके लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई उन्होंने और कार्यकारिणी की बैठक में 22 लोगों का नाम तय हो गया। ये भी अवधि 1-1.5 माह बीत गई। जब तय हो गया तो चाबी का आवंटन, आज सौभाग्य से एक बिल्डिंग भी मिला, तो ये जिला अधिवक्ता संघ के सचिव और जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष निर्णायक क्षमता के अभाव में आज तक उसमें कोई उचित प्रवेश नहीं। चलिए, इसी को लेकर कल कुछ हमारे अधिवक्ता बंधुओं में बहुत रोष था और इसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम सिंह ने कहा है कि 2 दिन में अगर व्यवस्था नहीं बनती है तो हम जिला अधिवक्ता संघ के सचिव और अध्यक्ष के विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठेंगे और जरूरी हुई तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और 2 दिन में ये अलॉटमेंट जिसको भी हुआ है तुरंत उसको चाबी दे दिया जाए जिला अधिवक्ता संघ के सचिव द्वारा, ताकि उसमें हमारे अधिवक्ता बढ़ सकें और व्यवहार न्यायालय में अपने कार्य को अंजाम दे सकें और सुकून से रह सकें। चलिए, तो देखिए निर्णायक क्षमता की बात हो रही है और अध्यक्ष और सचिव पर ये लोग बोल रहे हैं कि निर्णायक क्षमता के अभाव में इन लोगों का काम बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए शेड के नीचे बैठना पड़ रहा है और गर्मी, भीषण गर्मी और लू का ही प्रकोप चल रहा है। कल का भी हम लोग के खबर मिला, सूचना मिला कि कल जिला में बहुत से लोग बेहोश हो गए हैं, इतना गर्मी पड़ा है। हमारे साथ शत्रुघ्न सर हैं, इनसे भी बात करना है, अधिवक्ता महोदय हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि अथक प्रयास के बाद जो है जी यह बिल्डिंग बनी। बिल्डिंग बनने के बाद भी जो है यह माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा इसका उद्घाटन भी हो गया। वेल फर्निश्ड जो है यह लायर्स हॉल का निर्माण हुआ। जी, तो समझ में बात नहीं आता है कि क्या ये लोग सोच रहे हैं। इतना दिन व्यतीत हो गया, भीषण गर्मी पड़ रही है, इसके बावजूद भी सब लिस्ट बन चुका है 22 आदमी का, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आवंटन नहीं किया जा रहा है। लोग गर्मी झेल रहे हैं। हम लोग जो यहाँ रहते थे अपना सीट लेकर लगभग 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा हुआ, एन केंड कहीं न कहीं झुकी झोपड़ी लगा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे भी व्यवसाय को बचाए हुए हैं। जी, मौकिल कहाँ चले गए कुछ हम लोग को पता नहीं चला। एक ही बार होड़ बची कि भाई बिल्डिंग बनना है, बिल्डिंग बनना है, यहाँ से हटा लीजिए आप लोग। पूरा जेसीबी से हम लोग का पूरा सीट जो है तोड़ दिया गया। आज तक भी हम लोग नहीं ठीक हुए। इस आशा में हम लोग ताक में थे कि चलो भाई ये मिल जाएगा, बन गया, बन भी गया। बनने के बावजूद भी अभी तक इस तरह की बात चल रही है। तो इसे जो भी सदस्यगण है तो उनके मन में ये धूप गर्मी को देख करके, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन रहने के बावजूद भी नहीं मिले तो इससे मन में तकलीफ होता है कि नहीं, इसका आवंटन जो है जल्द से जल्द हो जाना चाहिए कि गर्मी से कम राहत मिले। तो इस प्रकार से हम लोग आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इन कर्मियों को जो है आवंटित करना चाहिए। हमारे वरीय अधिवक्ता श्री राम बाबू है, ये भी जो है नोटिस दिए हुए। इन्होंने कहा कि भाई गर्मी का माहौल है, तबीयत खराब है। श्री राम भैया को लू लग गया था, हमको भी। कल तो हम बैठे ही रह गए, परसों हमको थपेड़े में गर्मी में आ गए। तो आग्रह पर आग्रह, और वो भी एक निर्णय लेने की जो क्षमता नहीं है। पद उनको है, सुशोभित सचिव महोदय हैं। विशेष आग्रह इस चैनल के माध्यम से हम करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो चाबी, निर्णय तो लिया जा चुका है, लेकिन जल्द से जल्द चाबी दे करके और हम लोगों को राहत दें, और यही कहना है। चलिए, तो हमारे साथ चंद्रशेखर जी ने अपना सब बात बताई। हमारे साथ वरीय अधिवक्ता श्री राम सिंह हैं और इनसे भी हम 2 शब्द बात कर लेना चाहेंगे, क्योंकि ये भी अपना गंभीर रोष प्रकट किए हैं। और देखिए 2 दिन का समय भी दिए हैं लोग। अगर ये लोग 2 दिन में अपना डिसीजन नहीं लेते हैं तो आमरण अनशन की भी ये लोग अपना तैयारी में है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आपकी मांग है? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जी कि आपने इस भीषण गर्मी में आकर हम लोगों के उसमें शामिल हुए और इस संदेश को पहुंचाने का कष्ट किया। हमारा एक ही कहने का मतलब है कि जिस सचिव और अध्यक्ष को हम लोगों ने चुनाव किया और उसके प्रति कि हम लोगों को एक अभिभावक के रूप में उन लोगों को हमने समझा। पूर्व में हमारे महासचिव प्रेम बाबू थे, जिनके अनुरोध पर हम लोगों ने अपना सब कुछ सेद वगैरह छोड़ करके कहा कि भाई जो सरकारी कार्यक्रम है, सरकार द्वारा पैसा अनुदान की राशि मिला है, उसके सदुपयोग में हम लोग आपका सहयोग करेंगे और हम लोग वहाँ से अपना
गुजर कर चले गए और आज तक गुजरे हुए। हमने अभी तक अपना आशियाना कहीं नहीं बनाया, इसलिए इसी राह में हम लोग चलते रहे कि 2 माह 4 माह में हम लोगों को नया बिल्डिंग मिलेगा, जिसका क्रम बना हुआ है, पहले से उसका लिस्ट बना है। हम यह नहीं चाहते हैं कि हम ही को दिया जाए, किसी को दिया जाए, इसमें हमको कोई किस्मत नहीं, मगर मिले। इस तपती धूप में हम लोग जिस कष्ट का सेवन कर रहे हैं, वो भी लग गई, दिल में दर्द हो रहा है। कई हमारे अधिवक्ता महोदय बीमार पड़ गए हैं और जब 3 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ तो हम लोग उस दिन से आज तक राह देख रहे हैं कि हमारे सेक्रेटरी और सचिव महोदय लोग कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। अंततः कई एक बात कहा गया, कल हमने डिसीजन लिया कि भाई हमारा अधिकार है यहाँ बैठने का। पूर्व में हम लोग बैठते थे, हम लोग उनसे कोई एहसान, उन लोगों के घर का पैसा नहीं है, सरकारी पैसा है, इसका सदुपयोग हुआ है। हम लोग को आज तक गुजरे हुए हैं। हम लोग मैंने भिखमंगा की तरह इधर से उधर, उधर से उधर, जबकि एक अधिवक्ता की गरिमा होती है, इस गरिमा को हम लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। मगर हम लोग मजबूर है कि हम लोग दूध का सेवन कर रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं। अंततः कल दिनांक 14 न था, कल दिनांक 14/5/2025 मंदिर के पास 12 बजे दिन में हम लोगों ने निर्णय लिया, हम अपने सहकर्मियों के साथ, कि हम लोग अपनी व्यथा को सुनाएंगे और उसके लिए हम लोग अनशन की भी तैयारी किए हैं कि 2 दिनों तक अगर नहीं चाबी नहीं दी जाती है तो हम लोग अनशन करेंगे, अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार हमारे वरीय अधिवक्ता शुक्ला जी जो तय करेंगे, उसकी अगुवाई में हम लोग करेंगे। चलिए, तो अपना जानकारी दिए वकील साहब। और आज भी देखिए तो जो सूर्य भगवान का आसमान से गोला बरसा रहे हैं, कहीं आग बरसा रहे हैं। देखिए आज भी भीषण गर्मी है और हम लोग शेड के नीचे यहाँ पर देखिए पूरे हम लोग पसीना से भीग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जो मांग है वो पूरा करने के लिए ये लोग अपना आग्रह कर रहे हैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सचिव से। और देखिए ये लोग का मांग अगर पूरा नहीं हो रहा है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनशन की भी तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सिवान। देखिए अभी हमारे साथ प्रेम कुमार सिन्हा जी लिखते हैं, सिंह जी। देखिए अभी हमारे साथ प्रेम कुमार सिंह जी हैं जो पूर्व में अधिवक्ता संघ में सचिव के पद पर हैं और इन्हीं के कार्यकाल में देखा जाए तो जो वकीलों के सीट बैठने का सीट आवंटन के लिए जो बिल्डिंग बना और उसमें देखिए तो अभी कल हम लोगों को सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि कल कुछ वकील साहब लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया कि हम लोग को आवंटित सीट दिया जाए, लेकिन इन लोगों को नहीं मिल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये देखिए, ये तो 4 महीना हो गया चाबी मिले हुए हम लोग को, जी इसका तो आवंटन हो जाना चाहिए जी, लेकिन हमारे अध्यक्ष और सचिव दोनों की कमजोरी है कि अभी तक आवंटन नहीं हो सका जी। हमारे ही कार्यकाल में हमने नोटिस किया, सारे लोगों ने अपना बैठने का जगह खाली किया, तब जाकर यह बना हुआ है। ठीक है, तो संख्या कम है, 40 ही बना हुआ है, बैठने वाले लोग 100 से ज़्यादा थे जी, तो उसी में अकॉर्डिंग टू श्रेयटम दे देना चाहिए था जी। तो इन लोगों ने किया है, लेकिन मुझे भी इसी से जानकारी हुआ जी कि इस तरह की बात है कि अभी आए हुए थे हमारे पास, तो हमने कहा कि भाई ठीक है हम उनसे बात करेंगे जी। वर्तमान सचिव से बात करके हम इसको। सर देखा जाए तो भीषण गर्मी पड़ रही है, उसका प्रकोप सब लोग झेल रहे हैं। ये तो है भाई, गर्मी तो है ही, वैसे भी टीन के सेट में हम भी बैठ रहे हैं, गर्मी तो ये हम लोग का जन्मजात अधिकार है जी, ये गर्मी बरसात और जाड़ा झेलना है जी जी, लेकिन उसमें जो बना हुआ है इसमें सरकार के तरफ से भी गलती हुई है जी। जो हमारे पास आया प्रोजेक्ट 103 फीट लंबा चौड़ा था जी, और उसको इतना कम में बना दिया गया। अब चूंकि इन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे अगले सप्ताह में इन लोगों को आवंटन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए अभी हमारे साथ प्रेम कुमार सिन्हा जी लिखते हैं, सिंह जी चल रहा है जी। और ये लोग वहाँ पर बैठते थे, तो उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, हमने नोटिस किया था, तो हम प्रयास करेंगे कि अगले सप्ताह में चलिए बहुत बहुत और इन लोग से भी आग्रह होगा कि अभी ज़्यादा उतावला नहीं होना है। जी जी जब हमारे पास बेटर है तो हमको कुछ समय दीजिए। चलिए धन्यवाद जी, बोलिए सुन। हाँ, और इसी क्रम में हमको यह भी जानकारी मिली कि श्री राम बाबू अधिवक्ता ने ऐलान किया है कि अगर आवंटन नहीं हुआ तो परसों से ये आमरण अनशन पर बैठे। जी तो हमने इनसे निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है कि भाई जब मैटर हमारे पास आया तो 1 हफ्ता का हमको समय दीजिए और अपना आमरण अनशन का जो कार्यक्रम है इसको 1 सप्ताह तक स्थगित रखिए, और इन्होंने मान लिया है। चलिए इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद नहीं। चलिए धन्यवाद।